भयजू प्रगट कहकर श्री नामदेव जी को अवतार जनाया, क्योंकि भगवान का प्रकटय होता है जथा भय प्रगट कृपाला। संतों की मनता के अनुसार ये उद्धव जी के अवतार कहे जाते हैं। नामदेव धर्यो, जब इनका नामकरण संस्कार हो रहा था तब जोशी ब्राह्मणों ने बालक के पिता का नाम पूछा। तब श्री वामदेव जी ने कहा कि बालक के पिता स्वयं भगवान हैं। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान तो जगत के पिता हैं, इनके लौकिक पिता का क्या नाम है? श्री वामदेव जी बारंबार भगवान को ही बताते, पर ब्राह्मणों को विश्वास नहीं हो रहा था। तब उसी समय भगवान ने आकाशवाणी की, ब्राह्मणों, सचमुच इस बालक को मेरा ही पुत्र समझे और इसका नाम नामदेव रखो। नामदेव नाम धरने के कारण श्री वामदेव जी एवं उनकी पुत्री गौणाई की श्री हरि नाम में बड़ी ही निष्ठा थी। श्री नाम महाराज की कृपा से ही यह उत्तम रत्न प्राप्त हुआ है, अतः नामदेव रखा है। फिर बालक की जन्म कुंडली में भी ऐसे योग पड़े थे कि जिसके अनुसार आगे चलकर बालक बड़ा ही नामनिष्ठ होगा। श्री नाम महाराज ही इसके परम आराध्य होंगे, अतः नामदेव रखा गया। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ते हैं, कुछ और रंग अलौकिक प्रेम रंग ऐसे ही नामदेव पर चढ़ने लगा। भक्ति भाव अंग में समा गया। श्री नामदेव जी के हृदय की तो बात ही क्या कर, उनके अंग अंग रोम रोम में भक्ति छाई हुई थी। इसके बहुत ही लोगों ने विचार किया है। इनका रूप दिन दिन बड़ा सुंदर एवं सारा सुखदाई था, क्योंकि भगवान के जो अंश ठहरे। जब भक्ति भाव बढ़ा तो इनके निर्मल हृदय में भगवान का सुंदर एवं सुखदाई रूप प्रकट हो गया और ये भगवान के नाम में ही मन लगाने लगे। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे, परंतु उनके खेलने में प्रेम भक्ति तथा सेवा की रीति भांति होती थी। जिस प्रकार अपने नाना जी को ठाकुर की सेवा करते देखते थे, उसी प्रकार आप खेल में सेवा पूजा करते थे। वह किसी काष्ठ का या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। वह जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे, वैसे वैसे वह अत्यंत सुख पाते थे। भगवान ध्यान में आ जाते, रूप मधुरी के दर्शन हो जाते, उनके प्रेम बस उनके नेत्रों में जल भर जाता। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि आप बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, अतः भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए। सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है, अतः उसमें मुझे नियुक्त कर दीजिए। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट कर आऊँगा। तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। ये ठाकुर जी मुझे अत्यंत प्यारे हैं। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे
तो तुम्हें ही मैं इनको सौंप दूंगा। परंतु नामदेव जी को बाल्यावस्था में ही प्रीति की रीति समझ में आ गई थी। यह विशेष भगवत कृपा है। प्रीति की रीति यथार्थ में तो भगवान ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, इसलिए भगवान ने ही उनके हृदय में उनके प्रति प्रीति बढ़ा दी। श्री नामदेव जी को कहीं से एक बैल का घंटा मिल गया था, वही बजाते रहते थे। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार गरुड़ घंटे की आवाज़ वेद ध्वनि की भावना से की जाती है। भगवान का पूजन वेद मंत्रों से करना चाहिए, परंतु सर्वसाधारण के लिए यह सुलभ नहीं है। अतः पूजन में गरुड़ घंटी के द्वारा इस भाव की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री गरुड़ जी के पंखों से निरंतर बेध्वनि होती रहती है। एक महात्मा भगवान की सेवा पूजा में घंटी बजाने का एक और बड़ा मधुर भाव कहते हैं। उनका कथन है कि भगवान ने जो जय श्री मुख से कहा है कि अहम भक्तो पराधीनो, इसका पूर्ण निर्वाह अर्चावतार में ही होता है। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान एकदम अपने को भक्त के अधीन कर देते हैं। हमेशा भक्त की आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि भक्त आज्ञा दें तो मैं नहाऊं, खाऊं और आज्ञा करे तो सो जाऊं। परंतु भक्त के सामने यह समस्या हो जाती है कि मैं अपने प्रभु को कैसे आज्ञा दूं। भक्त आज्ञा दे नहीं सकता और भगवान बिना आज्ञा के कुछ कर नहीं सकते। तब निर्वाह कैसे हो? तब भगवान और भगत के बीच घंटी की प्रतिष्ठा की गई। भगत घंटी वादन के व्यास से भगवान को आज्ञात्मक संकेत करता है कि अब नहाओ, अब आरोगो, अब विश्राम करो, अब खाओ पियो। भोग लगाने के समय पहले घंटी बजाने का भाव यह है कि अब भोग लाइए, भोग अरोगिए, भोग पाइए। अंत में बजाने का भाव यह है कि सब मत पा जाइए, कुछ हम भक्तों के लिए भी छोड़ दीजिए। ऐसे संतों के भाव हैं। किसी ने श्री नामदेव से पूछा, नामा श्री ठाकुर जी के सामने घंटी क्यों बजाते हो? श्री नामदेव जी ने कहा, घंटी की ध्वनि बड़ी प्यारी है, प्रिय होती है। यदि कोई बालक रोता हो और उसके सामने घंटी बजा दी जाए तो वह हंस पड़ेगा, प्रसन्न हो जाएगा, उसका मन लग जाएगा। इसलिए मैं भी बजाता हूँ कि ठाकुर जी प्रसन्न होकर भोग लाएंगे। श्री नामदेव जी बहुत छोटे थे, तभी कभी प्यार बात श्री वामदेव जी जब ठाकुर जी की सेवा में जाते तो इनको भी ले जाते थे। श्री वामदेव जी तोतली वाणी में कहते, नाना जी मैं पूजा करूँगा। तो श्री वामदेव जी ने हंसकर कहा, कहते रहते थे, ना मैं तू और बड़ा हो तब मैं तुझको श्री ठाकुर जी की सेवा सौंपूं। अब नामदेव जी कुछ बड़े हो गए हैं और अपने खिलौने ठाकुर जी की सेवा भी अच्छी तरह से कर लेते हैं। अतः अब श्री वामदेव जी से बार बार कहते, नाना जी देखो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आपने छोटे ठाकुर जी की सेवा भी अच्छी तरह कर लेता हूँ। अतः अब तो आप अपने बड़े ठाकुर जी की सेवा पूजा मुझे दीजिए। सेवा मेरा मन खूब लगता है। श्री वामदेव जी ने इसे इनका वाल
चपलता समझकर टाल दिया। टालते रहते थे। संयोग की बात है, श्री वामदेव जी को 3 दिन बाद 3 दिन के लिए कई बार जाने की ज़रूरत पड़ी। तब उन्हें विचार किया कि नामा शिवा पूजा के लिए रोज़ हट करता है, अतः अब इसको ही सेवा सौंप जाऊं। अभी ये विचार ही कर रहे थे कि इतने में श्री नामदेव जी आ गए और ठुन कर बोले, नाना जी मुझे सेवा कब दोगे? तब वह बोले, देख नामा, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अतः अब तुम ही प्रेम से ठाकुर जी की सेवा पूजा करना। प्रेम से ठाकुर जी को दूध पिलाना, भोग लगाना। देख नामा, यदि तूने ठीक से सेवा पूजा की तो मैं तुम्हें सदा ही ठाकुर जी का पुजारी बना दूंगा। मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, बैठकर राम राम जपूंगा। अब तो सब तुम्हें ही संभालना है। यदि पूजा में गड़बड़ी करोगे तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें कभी पूजा नहीं दूंगा। पूजा का नाम सुनकर श्री नामदेव जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। बोले, नाना जी आप कब जा रहे हैं? कब? अभी जा रहे हैं, शाम को जाएंगे। श्री वामदेव जी ने कहा, नहीं भाई, अभी 2-3 दिन में जाएंगे, तुम जाओ खेल आओ। श्री नामदेव जी खुशी खुशी अपने बाल सखा मंडल में पहुँचे। बालकों ने पूछा, नामे तू बहुत हंस रहा है, क्या बात है, कुछ मिल गया है क्या? नामदेव मुस्कुराते हुए बोले, अब तो मैं बड़े ठाकुर जी का पुजारी हो गया हूँ। नाना जी ने सब सेवा मुझे सौंप दी है। बच्चे ताली पीट कर हंसने लगे। ये बालकों के मुख से वाह रे पुजारी, नामा पुजारी, ओए झूठ का पुजारी आदि मजाकिया रूप सुनकर बहुत आनंदित होते थे। श्री नामदेव जी थोड़ी ही देर में खेल कर आए तो पूछे, नाना जी अभी गए नहीं, जाओ बाहर। ऐसे ही खाकर पीकर सोकर जब भी याद आ जाती पूछने लगते, नाना जी गए नहीं? श्री वामदेव जी समझा बुझाकर शांत करते। ऐसे ही बहुत तरह की कथाएं समझाते। श्री यशोदा मैया बड़े प्रेम से लाला श्याम सुंदर को समझा रही हैं, मेरे लाल तुम घर घर माखन चोरी करता है, तेरा अभी लड़कपन है तो ललित और सभी तो अच्छा भी लगता है, परंतु तेरा नाम बिगड़ रहा है। सब लोग तुझे चोर कहते हैं। बेटा कल ही तुझे देखने वाले आएंगे, क्योंकि तेरे बाबा ने तेरे ब्याह की बात चला रखी है। चोरी की बात सुनकर तेरे सास ससुर डर जाएंगे, फिर तेरी सगाई नहीं करेंगे। तेरी नई दुल्हन भी हंसेंगी। अतः तू इस आदत को छोड़ दे। तेरे उठन लगा दूं, फिर तू नहा ले, मैं तेरी चोटी गूंथ दूं, मैं तेरी बलिहारी हूँ। इस प्रकार जब तू सुंदर बन जाएगा तो तुझे सुंदर देखकर देखने वाले तेरी बढ़ाई करेंगे। श्याम सुंदर ने माता का कहना मान लिया। बोले, भैया अब मैं चोरी नहीं करूँगा। फिर वह नहा धोकर चोटी को धुआकर तैयार हो गए
तो पुकार कर बोले, मैया बहुत देर हो गई, तूने कहा था कि कल तुझे देखने वाले आएंगे, सो वह कल तो अभी आया नहीं। यशोदा बोली, बेटा जब तू सोकर उठेगा तब कल आएगा। इतना सुनते ही श्री कृष्ण अच्छा कहकर आंख बूंद कर सो गए। फिर तुरंत ही उठकर बोले, मैया सवेरा हो गया, झुंगली दे पहन लूं, वह मुझे देखने वाले आते ही होंगे। श्री यशोदा जी पुत्र के विवाह के लिए इतनी आतुरता देखकर परम आनंदित हो गई। अन्य ग्वालों ने जोर जोर कर हंसी लगाई। वह देखकर श्री श्याम सुंदर ले जाकर दौड़कर अपनी माता के हृदय से चिपट गए। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने भी गीतावाली में किया है। ऐसे ही बहुत सी उदाहरणा नामदेव जी को भगवान की कथा कीर्तन की सुनाते रहते और उनको ऐसे ही टाल टोल करते रहते। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वह नाना जी से बार बार पूछते कि अभी आप गए नहीं, कौन सा वह समय होगा जिस समय मेरे अच्छे दिन फिरेंगे। इस प्रकार वह बार बार कहते कि क्या कभी अभी वह आपके गांव जाने का समय नहीं आया। नाना जी के बार गांव जाने का समय आ गया, वह चले गए। नामदेव जी ने प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके सेवा पूजा की, फिर अच्छी तरह देखभाल कर कढ़ाई में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को उठाकर अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रभु प्रसन्न होकर पी लें। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी उमंग थी, इसलिए उन्हें चिंता थी कि डर भी था कोई गलती न हो जाए, कोई त्रुटि न रह जाए। प्रेम बस उनके नेत्रों में अश्रु जल छलक आया, पर उन्होंने उसे वहीं रोक लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आंसू की बूंद दूध में गिर पड़े। उधर माता जी ने नामदेव को पुकार कर कहा कि तूने बड़ी देर की अभी तक भोग नहीं लगाया। नामदेव जी ने कहा कि झंझट मत करो, मैं मन लगाकर अच्छी तरह दूध उठा रहा हूँ। इसमें श्री नामदेव जी के हृदय की उत्कंठा का वर्णन किया गया है। इसको एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है, अतः कहते हैं वह बेर नहीं आइए प्रेमियों की जय दशा है। श्री गौरंग महाप्रभु जी कहते हैं कि श्री गोविंद जी के विरह में मुझे एक एक निमेष जुग जुग के समान हो गया है। गोपियाँ कहती हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हें देखे बिना हमें त्रुटि काल भी जुग जुग के समान हो जाता है। इसलिए श्री नामदेव जी के भाव का पारावार नहीं है। सोते हैं, अब तो मैं पुजारी हो गया हूँ, अब तो रोज रोज पूजा करूँगा, भोग लगाऊंगा, बढ़िया बढ़िया भोग लगाऊंगा। श्री ठाकर जी दूध पिएंगे तो मैं पूछूंगा कि मिश्री कैसी है, केसर की सुगंध कैसी है, कुछ कम तो नहीं है, अधिक तो नहीं है। श्री ठाकर जी कहेंगे सब ठीक है ना माँ, अब तुम ही रोज मेरी पूजा किया करो, अब तुम ही रोज मुझे दूध पिलाया करो, मुझे तुम्हारे हाथ से दूध पीना है और पीना बड़ा अच्छा लगता है। यह सुनकर मैं आनंद विभोर हो जाऊंगा।
वह सब सोते सोते श्री नामदेव जी एकदम भाव आवेश में हो जाते। शरीर में अश्रुफल आदि प्रेम से सात्विक भावों का उदय हो जाता, परंतु तुरंत ही सावधान भी हो जाते, अंशों कहीं दूध में न गिर जामे, नहीं तो फिर पीने लायक नहीं रह जाएगा। अतः उसे अंदर ही घुट जाते। फिर तो लोचन जल रहा, लोचन को ना अजुचित दे उठाइए। दूध उठाने में देर होती देखकर माता झुंझलाई तो जय भी तुन कर बोले, अजो चित्त दे उठायो, अर्थात मैं तेरा श्रीखा जैसा तैसा थोड़े ही भोग लगाऊंगा। जब खूब गर्म हो जाएगा, कड़कड़ कर अच्छा हो जाएगा, तब भोग लगाऊंगा, जिससे कि पीकर श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। बालक नामदेव जी दूध उठाकर उसे एक सुंदर कटोरा में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। उस समय नामदेव जी के मन में अत्यंत प्रेम उल्लास था, परंतु दूसरी ओर उन्होंने अपनी अल्पज्ञता का भय भी था। मन ही मन कहते थे कि यदि प्रभु मेरी सेवा स्वीकार कर अपना दास बना लें तो मुझे बड़ा भारी सुख हो। जैसे सोते विचारते श्री नामदेव जी ने भगवान की ओर देखा तो उन्हें मंद मुस्कान के दर्शन हुए, जिसमें करोड़ों चांदनी के समान प्रकाश था। श्री नामदेव जी के हार्दिक पवित्र प्रेम से प्रभावित होकर और हंसकर भगवान ने अपना प्रेम भाव प्रकाशित किया। इससे श्री नामदेव जी की बुद्धि प्रेम से अत्यंत सरस हो गई। दूध पिलाने की आशा से नामदेव जी ने पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वास से भरते रहे, फिर पर्दा हटाकर देखे तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा है। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाएं। यह श्री नामदेव जी का भी विशेषण यही है कि उस समय श्री नामदेव जी की बड़ी शोभा हो रही थी। श्री नामदेव जी एक तो बालक थे, पशु पक्षियों के बालक सहज ही अच्छे लगते हैं, दूसरे माँ के दुलारे थे, माँ ने खूब श्रृंगार किया था, तीसरे भगवदांश थे, चौथे भक्ति छवि से अत्यंत शिवमान हो रहे थे। अतः शिविरास कहा है। इसलिए नामदेव ने कहा, मैं अबोध हूँ, मुझे मालूम नहीं कि कैसे क्या करना है। श्री नाना जी विविध विधान करते थे, परंतु मैं तो कुछ जानता ही नहीं। अतः श्री ठाकुर जी अप्रसन्न हो जाएं, दूध ना पिएं, हमसे इनकी कोई जान पहचान नहीं है। ऐसे ही नामदेव जी भगवान को कुछ कहते रहते। भगवान नए पुजारी के नभव्य भाव को देखकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान की मुस्कान देखकर श्री नामदेव जी एकदम प्रेम से सराबार हो। ठीक भी है। श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं कि नारायण बिन मोल बिकी, मैं याकी नेक हसन पे, आदि आदि बहुत लोगों ने उदाहरण दी हैं। शेष चर्चा आगे के भाग में।